हेलो बच्चों, लेटेस्ट रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज आउट ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन विच इज मोर स्ट्रेन्ड. सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन में कौन सी रिंग ज्यादा स्ट्रेन्ड है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल स्ट्रेन. सो अगर हम देखें तो हमारे पास साइक्लोप्रोपेन कुछ इस तरीके से होता है और साइक्लोब्यूटेन कुछ इस तरीके से होता है. सो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एंगल है वो है 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है. अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कार्बन है उस पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है. सिमिलरली इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इस कार्बन पे भी. तो अगर हम इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो वो आता है sp3, क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर हो गया 4, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3. अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमारे पास जो एंगल स्पेसिफाइड होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट. सो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो रिंग है उसमें अगर हम एंगल स्ट्रेन जिसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं उसे कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पे 49 डिग्री 28 मिनट का एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट है साइक्लोप्रोपेन में. जबकि अगर हम साइक्लोब्यूटेन की बात करें तो ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का शेप है. सिमिलरली यहाँ पे भी जो कार्बन है उस पे भी 2 हाइड्रोजन इस तरीके से प्रेजेंट है चारों ही कार्बन पे. सो अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ भी जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर है. तो यहाँ भी एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन यहाँ पे रिंग फॉर्म हो गई है तो उतना एंगल तो आ नहीं रहा है, जिस कारण से यहाँ पे ये रिंग एंगल स्ट्रेन फेस कर रही है 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 90 डिग्री, यानी कि 19 डिग्री 28 मिनट का. सो अगर हम देखें तो हमारे पास जो साइक्लोप्रोपेन है उसमें ज़्यादा एंगल स्ट्रेन है. इसी कारण से हम बोल सकते हैं कि जो साइक्लोप्रोपेन है वो यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेन्ड है. सो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.